वेलकम बैक टू एग्जाम्पल CH। फ्रेंड्स, जॉन गाल्सवर्दी के एक इम्पॉर्टेंट वर्क लॉयल्टीज़ पर बेस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट ऑनलाइनर की बात कर रहे थे। 46 क्वेश्चन कल देख चुके थे हम लोग। आज 47 से शुरू करते हैं और देखते हैं। कल की बात बता दें कि डेंसी ने अपना जो घोड़ी था वो डी लेविस को बेच दिया है और डी लेविस ने उस घोड़ी को 2 रेस जीत करके 1000 पाउंड्स में उसे किसी को बेच दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि हु इज़ इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, तो कौन है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज में स्टीव डिसाइड्स टू मैरी। तो आपको बता दें, वित्तीय परेशानी में है डेंसी, फिर भी वह शादी करने का फैसला करता है। और डेंसी किससे शादी करता है? मैबल से। ठीक है, मैबल से। हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स लॉयल्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। लॉयल्टीज आया था 1922 में। 48 की बात करते हैं कि वेयर डी लेविस गॉट दैट मनी फ्रॉम। अच्छा, वह पैसा डी लेविस के पास कहाँ से आया था? तो आया था बाई सेलिंग द मैर रोजमेरी। जो घोड़ी थी रोजमेरी, उसको डी लेविस ने बेच दिया था। ठीक है, और वह पैसा उसके पास आया था और वही पैसा डी लेविस के कमरे से पैसा चोरी कर लिया गया था। और फिर डेंसी पर आरोप लगते हैं। देखते हैं किस किस पर आरोप लगता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। हाउ डज विंसर रिएक्ट टू दिस न्यूज ऑफ थेफ्ट। विंसर जो है मेल्डन कोर्ट का जो रेजिडेंस रहता है उसका मालिक है, और यह सुन करके क्या फील करता है, क्या रिएक्ट करता है? तो विंसर फील्स शॉक्ड एंड अपसेट। ये बहुत ही अचंभित और दुखी है यह सुन करके कि उसके घर में किसी के द्वारा किसी का चोरी कर लिया गया है। व्हाट डज विंसर थिंक अबाउट पुलिस टू बी इन्फॉर्म। तो कह रहा है कि विंसर क्या सोचता है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। तो कहता है कि विंसर फील्स दैट पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड एज अ लास्ट ऑप्शन। कह रहा है पहले तो हम लोग तहकीकात करते हैं, पता करते हैं, और पुलिस केस वाली बात है तो वो लास्ट ऑप्शन है, अंत में हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। हु इज़ ट्रेजर। ट्रेजर बता दें फ्रेंड्स कौन है? तो बटलर इन द विंसर हाउस। विंसर हाउस जो है मेल्डन कोर्ट का बटलर है। ठीक है, ट्रेजर ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी शक होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बटलर है तो जानते ही हैं छोटे मोटे लोगों पर शक किया जाता है। होम है। होम डज डी लेविस सस्पेक्ट इन द बिगिनिंग। शुरुआत में डी लेविस किस पर शक करते हैं? तो ही सस्पेक्ट्स द ट्रेजर। चूँकि बटलर रहता है विंसर हाउस पर, ट्रेजर पर वो डी लेविस सस्पेक्ट करते हैं। डी लेविस आल्सो सस्पेक्ट रॉबर्ट्स। और किस पर? तो रॉबर्ट्स पर भी वो सस्पेक्ट करते हैं। हु इज रॉबर्ट्स? तो रॉबर्ट्स इज अ वैलेट फॉर विंसर। तो कह रहा है कि वैलेट या वर्लेट क्या होता है? तो कह रहा है कि मेल सर्वेंट होता है जो सर्व करता है जो पर्सनल अटेंडेंट टू हिज एम्प्लॉयर। अपने कर्मचारियों को क्या करता है? वो पर्सनल अटेंडेंट करता है, सबको देखता है, तो वो मेल सर्वेंट एक तरह से होता है। कौन? रॉबर्ट्स। और रॉबर्ट्स पर भी डी लेविस सस्पेक्ट करते हैं। हु इन्फॉर्म्स जनरल कैनिंग अबाउट द थेफ्ट। अच्छा, जनरल कैनिंग से कौन बताया, कौन उनको सूचित करता है कि चोरी हुआ है मेल्डन कोर्ट में? तो लेडी अडेला। लेडी अडेला एक्चुअली उसको उस घर की मालकिन है, वो जनरल कैनिंग से जाके बता देती हैं। हु इज जनरल कैनिंग? तो एरेसिंग ओरेकल। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जनरल कैनिंग को एरेसिंग ओरेकल के नाम से जाना जाता है और मार्गरेट को सोसाइटी गर्ल के नाम से जाना जाता है। डी लेविस इज एनोयड। गुस्साए हुए हैं डी लेविस एट द अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ विंसर। मतलब बिना सहानुभूति वाले एटीट्यूड, विंसर के एटीट्यूड पर बड़ी नाराज होते हैं और जनरल पर। व्हाट डज लेविस से बिफोर लिविंग। छोड़ते हुए कमरे को क्या बोलते हैं डी लेविस? लेविस लीव्स फ्रॉम फॉर हिज रूम सेइंग व्हेन द पुलिस परहैप्स विल बी लेट मी नो। अगर पुलिस आ गई ना तो आप हमें जान जाएंगे। ठीक है, तो वो सोचता है कि हम अगर नहीं हमें पैसा मिलता है तो हम पुलिस केस जरूर करेंगे, फाइल करेंगे। हु केम ऑन हिज मोटरसाइकिल लाइक द विंड। कह रहा है कि अपने मोटरसाइकिल से कौन हवा की तरह आया फ्रॉम द न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन। तो वो इंस्पेक्टर डेडे हैं। एकदम न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन से हवा की तरह वो आ गए। पुलिस का काम ही होता है, मैटर सुनिए पहुंचिए। तो इंस्पेक्टर डेडे बड़ी तेज़ी से वहाँ पहुँचे थे। हु इज स्मोकिंग कंटिन्यूली एंड रिफ्यूजेस टू टेक थिंग्स सीरियसली। कह रहा है कि कौन बहुत स्मोकिंग कर रही थी और मना कर रही थी कि इस मैटर को बहुत सीरियस नहीं ले रही थी। और सी इज रिबुक्ड बाई लेडी अडेला। लेडी अडेला के द्वारा वह डांटी भी गई थी फॉर इज इन अपॉर्चुनिट ह्यूमर। तो मार्गरेट ओर्म थी, मार्गरेट ओर्म को अडेला के द्वारा डांटा गया था और यह स्मोकिंग कर रही थी, साथ ही साथ मैटर को सीरियसली नहीं ले रही थी। हु इज एट हार्ट अनईजी एट द पुलिस हैविंग बीन कॉल्ड। तो कह रहा है कि हु इज एट हार्ट अनईजी, कौन बेचैन हो जाता है एट द पुलिस हैविंग बीन कॉल्ड, कि पुलिस के बुलाने पर? तो वो डेंसी, क्योंकि डेंसी ही चोरी किया फ्रेंड्स, तो परेशानी किसको होगा।
हु लिव्स विथ हिज वाइफ सेइंग आई होप ही विल नॉट वांट मी, आई एम डॉग टायर्ड। तो वो बताता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वह मुझे नहीं चाहेगा, मतलब मेरी ज़रूरत नहीं होगी। आई एम डॉग टायर्ड, मैं अतिरिक्त थका हुआ हूँ। डेंसी ऐसा बोलता है अपने पत्नी के साथ जाते हुए, क्योंकि यह जब निकलेगा तो श्योर है कि यही इस पर भी सस्पेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है होम डज डी लेविस सस्पेक्ट मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा जो सस्पेक्ट हो किया जाता है वो डेंसी पे किया जाता है। हु सेज माई टंग इज स्टिल माइन जनरल इफ माई मनी इज़ नॉट डी लेविस, करें कि मेरा जीव फिर भी मेरी है जनरल, यदि पैसा नहीं मिला तब फिर हम बताएंगे। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट है डी लेविस का। द फर्स्ट सीन ऑफ एक्ट सेकेंड टेक प्लेस, तो कह रहा है कि अब फर्स्ट सीन एक्ट सेकेंड का 3 weeks आफ्टर द थेफ्ट एट मेल्टन कोर्ट। तो मेल्टन कोर्ट में 3 सप्ताह बाद यह सीन दिखाई दिया जाता है, एक्ट सेकेंड का फर्स्ट सीन। हु इज एन एंथुसियास्टिक मेंबर ऑफ द चौकी क्लब बट स्टेमर्स अ लिटिल, तो कह रहा है कि एक एंथुसियास्टिक मेंबर है जॉकी क्लब का, विंसर भी चाहते हैं जॉकी क्लब का बनना मेंबर, लेकिन वह स्टेमर हकलाता है तो बोरिंग है। हकलाने का काम कौन करता है? बोरिंग, ध्यान रखिएगा। हु इज़ नॉट इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ जॉकी क्लब, अच्छा कौन नहीं चुना जाता है? इलेक्टेड है, तो वो डी लेविस हैं जो नहीं चुने जाते हैं जॉकी क्लब के। हु विंस द कैम्ब्रिजशायर हॉर्स रेस, कैम्ब्रिजशायर हॉर्स रेस रोजमेरी जीतती है, जो घोड़ी रहती है डी लेविस की। हु कॉल्स डी लेविस डेम्ड ज्यू, तो डेम्ड ज्यू किसको बोला जाता है? डी लेविस को। किसके द्वारा? डेंसी के द्वारा, क्योंकि जब से यह घोड़ी डी लेविस को दिया है और डी लेविस ने इसे महंगे दाम में बेच दिया है, तब से डेंसी जो है डी लेविस से बड़ी नफरत करता है। हु सेज आई माइट प्रीफर टू लुक ऑन द होल थिंग एज बीनीथ कॉन्टेम्प्ट, तो इस चीज़ को हम घृणा का विषय मानते हुए बोलता है कि आई माइट प्रीफर टू लुक ऑन, तो वो डेंसी ऐसा कहता है, डेंसी इस बात को बोलता है। सीन सेकेंड ऑफ एक्ट सेकेंड टेक प्लेस इन डेंसीज फ्लैट इन द मॉर्निंग, तो डेंसी के फ्लैट मॉर्निंग में शुरू होता है एक्ट सेकेंड का सीन सेकेंड। डेंसी एंड मेबल गो टू मीट द लॉयर, ए लॉयर है, ध्यान रखिएगा, ए लॉयर है। डेंसी एंड मेबल गो टू मीट द लायर, तो लायर का नाम है मिस्टर जैकोब ट्विस्डेन, ये बड़ी मदद करने की कोशिश करते हैं डेंसी का। क्यों जाते हैं लोग? तो डिफेमेशन सूट इज़ फाइल्ड अगेंस्ट डी लेविस, उन्हें लगता है कि डी लेविस जो है मेरे पे शक कर रहे हैं और डिफेमेशन मेरा मतलब मेरी प्रसिद्धि को धूमिल कर रहे हैं, तो पहले ही केस फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, डेंसी और मेबल दोनों मिल करके। हु सेज आई हेट हाफ हार्टेड फ्रेंड्स, लॉयल्टी कम बिफोर एवरीथिंग, कौन बोलता है कि आई हेट हाफ हार्टेड फ्रेंड्स? फ्रेंड्स बना में राक्षस होता है कि आधे दिल वाले राक्षस से हम नफरत करते हैं, और लॉयल्टी कम से बिफोर एवरीथिंग, यानी सब कुछ से पहले ही, सबसे पहले लॉयल्टी आता है, ईमानदारी आती है, तो वो मेबल बोलती हैं जो डेंसी की पत्नी रहती हैं। हु सेज एस बट लॉयल्टीज कट अप अगेंस्ट ईच अदर समटाइम्स, हाँ यह बात सुन करके मार्गारेट बोलती है कि बट लॉयल्टीज कट अप अगेंस्ट ईच अदर समटाइम्स, लेकिन कभी कभी लॉयल्टी जो है ना एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, कटा हो जाती है। सीन फर्स्ट एक्ट थर्ड की हम बात करते हैं, शुरू होता है 3 months आफ्टर द इवेंट, कह रहा है कि जब इवेंट ये हुआ था उससे 3 महीने बाद का ये एक्ट शुरू होता है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। डेंसी सॉलिसिटर्स आर, ट्विस्डेन एंड ग्रेविटर रहते हैं इनके सॉलिसिटर, डेंसी के जो वकील रहते हैं वो ट्विस्डेन और ग्रेविटर रहते हैं। डेंसी के काउंसिल कौन है? ये बता रहा है कि सर फ्रेडरिक हैं डेंसी के काउंसिल, सलाहकार। द ज्यू आर ऑल सिंपैथाइजिंग विद द डी लेविस, अच्छा देखिए जितने भी ज्यूज होते हैं सभी लोग डी लेविस से सिंपैथाइज करते हैं, सहानुभूति जताते हैं, बट द जनरल पब्लिक, लेकिन आम जो जनता है ना, वांट्स डेंसी टू विन, ताकि ये चाह रहे हैं लोग कि डेंसी ही जीते, ठीक है, ये आम जनता की बात है। लेकिन जितने भी ज्यूज हैं वो चाहते हैं कि डी लेविस को सहानुभूति जता रहे हैं। नेक्स्ट है द सीन इज लेड इन द ऑफिस ऑफ, तो कह रहा है द सीन जो है कहाँ किसके ऑफिस में है? तो ट्विस्डेन एंड ग्रेविटर हैं, सॉलिसिटर्स हैं, लिंकल्स इन फील्ड लंदन, तो कह रहे हैं कि अब सीन दिखाई देता है ट्विस्डेन और ग्रेविटर जो उसके वकील हैं, सॉलिसिटर्स हैं, ठीक है, इन लिंकल्स इन फील्ड लंदन। हु इज मिस्टर गिलमैन, तो मिस्टर गिलमैन जो है ही इज़ द हेड ऑफ अ फर्म ऑफ ग्रोसर, एक ग्रोसर का फर्म है उसके हेड है मिस्टर गिलमैन। हु डज नॉट लाइक द प्रेजेंस ऑफ 2 ज्यूज ऑन द ज्यूरी, तो मार्गारेट जो है ना एक साथ 2 ज्यूरी में ज्यूज को नहीं देखना पसंद करती है। हु इज मिस्टर रिकार्डोस, तो आपको बता दें मिस्टर रिकार्डोस ही इज एन इटालियन वाइन सेलर, ये शराब विक्रेता है, इटालियन है। हु हैड ब्लैकमेल्ड डेंसी फॉर हिज डॉटर, तो मिस्टर रिकार्डोस ही हैं। एक्चुअली आपको बता दें डेंसी और मिस्टर रिकार्डोस के बेटी से अफेयर चल रहा है, ठीक है, इनके बेटी से अफेयर चल रहा है, इसलिए वो डेंसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, किसके लिए? फॉर हिज डॉटर, अपने बेटी के लिए।
कुछ बातें जान लीजिए कि रिकार्डोस हैड थ्रेटेड डेंसी टू टेल हिज वाइफ अबाउट डेंसी रिलेशनशिप, ही डिड नॉट पे द मनी। तो हमें लग रहा है कि यदि डेंसी जो है पैसा वापस नहीं देता है या पैसा नहीं देता है किसको, रिकार्डोस को, तो रिकार्डोस धमकी देते हैं कि यह रिलेशनशिप जो है ना उसकी बेटी का और डेंसी का, वो उसकी पत्नी से यानी मेबल से बता देगा। ऐसा कह करके ब्लैकमेल करते हैं और पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। व्हाट रिकार्डोस वी डिड विद द मनी ही गॉट फ्रॉम डेंसी। अच्छा, जो कुछ भी डेंसी से उसे मिला तो रिकार्डो क्या किया उस पैसे का, तो ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी एक्सेप्ट 100 पाउंड्स इन द नेम ऑफ हिज डाटर, रिकार्डोस डाटर। कह रहा है कि सारा पैसा किस पर इन्वेस्ट कर दिया, अपनी बेटी पर, सिवाय 100 पाउंड्स के। Who loyalties to his profession was more important than his loyalty to his client। कह रहे किसकी जो लॉयल्टी है ज़्यादा अपने क्लाइंट से ज़्यादा अपने प्रोफेशन को ज़्यादा लॉयल्टी देते हैं, तो वो जैकब ट्विस्टन हैं जो सॉलिसिटर हैं डेंसी के। Who strongly advises डेंसी टू लीव द कंट्री एट वंस एज अरेस्ट वॉज पॉसिबल एनी मोमेंट। ट्विस्टन कहते हैं कि जल्दी, जितना जल्दी हो सके एडवाइस सलाह दे रहे हैं कि इस देश को छोड़ दो, क्योंकि जितना संभव हो सकता है उतना जल्दी छोड़ दो, कभी भी तुम अरेस्ट किए जा सकते हो। और सुनिए, व्हाई डज डेंसी नॉट लीव द कंट्री। अच्छा, कंट्री क्यों नहीं छोड़ता है, तो ही फील्स वरीड, वह चिंतित है। व्हाट वुड हैपन टू हिज वाइफ, अगर देश छोड़ देगा तो उसकी पत्नी का क्या होगा, यह सोच करके वह अपने देश को नहीं छोड़ता है। कुछ बातें और बता देते हैं। ट्विस्टन सजेट्स दैट डेंसी शुड टेक द फर्स्ट ट्रेन। अब ट्विस्टन कहते हैं डेंसी से कि वो तुम फर्स्ट ट्रेन पकड़ करके कहाँ चले जाओ, सीधे तुम फ्रांस चले जाओ। टेक हिम टू ए पोर्ट फ्रॉम ही कैन गो टू फ्रांस, ही हैज़ गॉट हिज पासपोर्ट। तुम्हें वहाँ कुछ पैसे और पासपोर्ट्स मिल जाएंगे। फ्रॉम फ्रांस ही कैन स्लीप ओवर द बॉर्डर टू स्पेन, और फ्रांस से तुम स्पेन चले जाना और वहाँ जाकर क्या करना, गेट ए जॉब एज ए सोल्जर। आपको बता दें स्पेन में युद्ध छिड़ा हुआ है और आसानी से किसी भी व्यक्ति को वहाँ सैनिक की नौकरी मिल जाती है। इसलिए ट्विस्टन समझाते हैं डेंसी को कि ही एडवाइज हिम टू गो एट वंस एंड लीव हिम टू ब्रेक आउट द न्यूज ऑफ हिज वाइफ। वो कहते हैं कि पत्नी को छोड़ दो, वह इस मैटर को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम निकल जाओ। 86 क्वेश्चन की बात करते हैं। द लास्ट सीन ऑफ ड्रामा टेक प्लेस इन डेंसी सिटिंग रूम। डेंसी के बैठक कक्ष का अंतिम सीन है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु सेज इफ़ इट इज़ प्रिजन। कह रही है कि यदि आपको जेल होता है, आई विल वेट, मैं आपका इंतजार करूंगी। आई डोंट केयर व्हाट यू डिड, आपने क्या किया है इसका मुझे कोई परवाह नहीं है। आई एम जस्ट द सेम, मैं पहले जैसी ही हूँ। ये बात बोला गया है मेबल के द्वारा और ये डेंसी से बोलती हैं, क्योंकि डेंसी को अब जेल होना है, क्योंकि क्लियर हो चुका है कि पैसा चोरी डेंसी ने ही किया है। व्हाट मेबल इन्फॉर्म्स इंस्पेक्टर अबाउट हर मैरिज। मेबल बताती है इंस्पेक्टर से कि इन दोनों ने शादी लगभग 4 महीने पहले ही हुई थी। मेबल और डेंसी की जो शादी है फ्रेंड्स, वो लगभग 4 महीने पहले ही हुआ था। हाउ डेंसी किल्स हिमसेल्फ। अच्छा, डेंसी अपने आप को कैसे मारता है, तो विथ हिज पिस्टल ही शूट्स हिमसेल्फ। एक्चुअली डेंसी जो है कप्तान रहता है तो उसके पास अभी भी पिस्टल है, अपने ही पिस्टल्स को अपने को शूट कर लेता है। व्हाट डिड डेंसी से इन हिज फेयरवेल मैसेज। और अंतिम समय में डेंसी ने क्या मैसेज भेजा, तो ए पिस्टल कीप्स फैथ, ए पिस्टल कीप्स फैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि व्हाट डिड इट मीन अ पिस्टल कीप्स फैथ। इसका मतलब है ए पिस्टल डज नॉट फेल इन इट्स ड्यूटी, यानी एक पिस्तौल जो है ना अपने ड्यूटी में यानी अपने कर्तव्य करने में कभी असफल नहीं होता है, और डेंसी जो है अपने आप को शूट कर लेता है। ठीक, यही कहानी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर बेस्ड ऑन लॉयल्टीज 1922। मिलते हैं कुछ नए वर्क गाल्सवर्दी के नए वर्क के साथ। बाय बाय, टेक केयर।